हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसान केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत आपका स्वागत करता हूं। आज के सफ़र में हम आए हैं श्री रामलला के दर्शन करने। रामलला जो कि विराजमान हुए हैं तकरीबन 500 साल के इंतज़ार के बाद अयोध्या में राघव के रूप में। तो आज हम आए हैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या। के अलावा हम जाएंगे यहाँ पर हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ भवन और हम आपको दिखाते हैं पूरा अयोध्या अपने नज़रों से। तो आप भी चलिए शामिल होइए हमारे साथ इस सफ़र में और चलिए हमारे साथ इस सफ़र को देखने। तो जय श्री राम। हम शुरू करते हैं आज का अपना सफ़र। आज के सफ़र की शुरुआत की हमने दिल्ली अक्षरधाम से। 12 घंटे का सफ़र तय कर सुबह 6:30 बजे करीब हम पहुंचेंगे अयोध्या धाम। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना कोहरा है। अभी 26 जनवरी का दिन है। ठंड अपने जोरों पर है दोस्तों अभी भी। तो हम चलते हैं और मैं आपको लेकर जाता हूँ श्री रामलला जी के दर्शन कराता हूँ। तो चलिए सफ़र को जारी रखते हैं। तो दोस्तों अगर आप राम मंदिर आते हैं तो यहाँ पर आने के लिए आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा अयोध्या रेलवे स्टेशन। अयोध्या कैंट भी यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन है जो पहले फैज़ाबाद के नाम से जाना जाता था। और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी सिर्फ दिल्ली और गुजरात से ही हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। इसलिए अगर आप बाय एयर आते हैं तो आप दिल्ली उतरें या फिर आप उतरें पास के शहर जैसे लखनऊ या वाराणसी, वहाँ से आप वाया बस अयोध्या धाम आ सकते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अगर उतरते हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन तो वहाँ से आपकी दूरी है सिर्फ 10 मिनट की। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर आप पहुँच जाएंगे यहाँ रामलला के दर्शन करने राम मंदिर। और अगर आप उतरते हैं फैज़ाबाद तो वहाँ से आपको लगेगा तकरीबन 30 मिनट। तो इसलिए अगर आप आए तो यहाँ कोशिश करें कि आप उतरे अपने अयोध्या रेलवे स्टेशन की तरफ, ना कि अयोध्या जंक्शन की तरफ। आप वाया बस भी आते हैं तो वॉल्वो जो है यहाँ पर शहर के बाहर उतार देती है। पंचशील होटल करके एक जगह है, वहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा जो आपसे लेगा तकरीबन 30 रुपये अंदर आपको यहाँ पर छोड़ने के। तो आप इसी तरह से अपना प्लान कर सकते हैं अगर आप आ रहे हैं अयोध्या धाम रामलला के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हम रास्ते में पता करते करते आ रहे थे। आजकल यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। राम मंदिर अभी नया खुला है तो यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग भीड़ आ रखे हैं। मैंने देखा यहाँ पर एक ही हॉल में कम से कम 50-100 लोग रह रहे हैं। तो अगर अभी आप आने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा उसको डिले करिए। हमने भी काफ़ी सारे होटल सर्च करे तब जाकर हमें एक होटल मिला है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ। कहने को तो होटल वाले अभी कुछ भी रेट मांग रहे हैं पर हमें ये मिल गया है 3,500 में। कोई 3, कोई 5, कोई 2 कुछ भी बोल रहा है। अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी रेट यहाँ पर बोले जा रहे हैं। तो अगर आप आते हैं तो प्रेफर करिए कि बुकिंग करा कर ही आएँ। बहुत बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा एक रूम है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। वहाँ हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे श्री राम जी के दर्शन करने। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी। तो दोस्तों आज सुबह से काफ़ी कोहरा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये रास्ता जाता है राम मंदिर की तरफ। हम इस रास्ते से आए थे और यहाँ पर इस रास्ते से पहले हम जाएंगे हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद हम यहाँ आएंगे और राम जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हनुमानगढ़ी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी हाँ दोस्तों, हनुमानगढ़ी जब आप जाते हैं तो रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो अंजनी पुत्र के रूप में हनुमान जी ऊपर हनुमानगढ़ी में बैठे हैं। तो एक प्रहरी के रूप में वो इस शहर की रक्षा करते हैं। नियम यह है कि अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी के पास आकर एंट्री करवाइए। कोई भी शुभ काम करने से पहले लोग यहाँ आते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद ही आगे का कार्य संपन्न करते हैं। तो दोस्तों मंदिर के पास में एक दुकान पे हमने प्रसाद लिया और यहीं पर हमने अपने जूते भी जमा करा दिए। जूते जमा कराकर अभी हम जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ से आप खरीद सकते हैं लड्डू भोग हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। यहाँ से चेकिंग कराएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे।
तो 77 सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो आपको देखने को मिलती है ये खूबसूरत कलाकारी जो दीवारों पर की गई है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दीवारों पर उकेरे गए हैं हनुमान जी के मंत्र, हनुमान चालीसा। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जा रहा है और लोग यहाँ पर आकर टीका भी लगाते हैं। दोस्तों वैसे तो हनुमानगढ़ी की छत से पूरा शहर दिखाई देता है, पर आज इतना कोहरा है कि यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों सीताराम सीताराम के मधुर भजन आपको सुनाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलाकृति उकेरी गई है यहाँ पर दीवारों पर। और यहीं साथ में श्री राम जी भी विराजमान है लक्ष्मण और सीता जी के साथ। यहाँ पर आप मेरे सामने देख सकते हैं। यहाँ की रौनक दोस्तों देखते ही बनती है। आप देखिए क्या खुशनुमा माहौल है। यहाँ पर लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं और उसके साथ फोटो भी खिंचा रहे हैं। और सामने है हनुमान जी अपनी अंजनी माता की गोद में बैठे हुए विराजमान हुए। यहाँ पर आप चने का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। जय श्री राम बोलते हुए हमारे भक्त चने का। तो दोस्तों दर्शन कर हम चल पड़े हैं आगे की तरफ। आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया है कि हनुमान जी यहाँ पर प्रहरी के रूप में रक्षा करते हैं, इसीलिए इसकी जो बनावट है वो कुछ इस प्रकार से की गई है जैसे कि कोई किला होता है। पुराने ज़माने में आपने देखे होंगे लाल पत्थरों से बना हुआ ये किला, जो कि एक मंदिर भी है हनुमान जी का। अभी हम दर्शन करके आए हनुमान जी के। इसके बाद हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। वहाँ कैमरा वगैरह तो अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने। भक्तों की टोली देखिए पूरे जोश के साथ निकली है। दोस्तों वैसे तो राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, पर राम मंदिर के आसपास अभी भी काफ़ी जगह प्रगति पर है। आप देख सकते हैं आने वाले समय में आपको यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह और भी देखने को मिलेंगे। सामान जमा कराकर अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद मैं बाहर आता हूँ और आपको ब्यौरा देता हूँ कि अंदर मैंने क्या क्या देखा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड नहीं है, तो मोबाइल चार्जर जो कुछ भी हो आप लॉकर में जमा करा कर ही जाएँ। बैग भी आप यहीं जमा करा के जाएंगे, बैग भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। तो यहाँ से हमने अपना सामान स्कैन कराया और सामान स्कैन कराकर हम बढ़ रहे हैं अंदर सामान जमा कराने। आप देख सकते हैं अभी भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। बिल्कुल धुंधा आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों सामने के गेट से आप एंट्री करेंगे और आप यहाँ से होते हुए इधर लॉकर में जमा कराएंगे अपना सामान। फिर आप जाएंगे उस तरफ मंदिर में दर्शन करने। मंदिर में जब दर्शन करके आएंगे तो आप उस रास्ते से सामने से आएंगे। वहाँ से होने के बाद अपना सामान कलेक्ट करेंगे और सामान कलेक्ट करके इन रैक के बगल से होते हुए आप बाहर की तरफ चले जाएंगे। इसके अलावा जब आप लॉकर में सामान जमा कराते हैं तो लॉकर के ठीक सामने ही आप यहाँ पर अपने जूते भी जमा करा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर रैक बने हुए हैं जहाँ पर आप इन रैक में अपने जूते जमा कराकर अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रैक मिलेंगे, उनमें टोकन है। आप टोकन अपने पास रखें ताकि आपका टोकन रहेगा तो आपको पता चले कि आपने किस रैक में अपना सामान रखा है। ए से ले बी सी डी ई एफ ऐसे करके इन्होंने अपने नंबर दिए हैं टोकन वगैरह के। जय श्री राम। दोस्तों मंदिर के अंदर मेंटेनेंस का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया। साफ़ सफाई, पेड़ों को पानी देना इत्यादि खूब अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु का जोश देखते ही बनता है। मैंने यहाँ पर देखिए और खूब कदम जा रही है। तो दोस्तों अभी हम गए अंदर और हमने रामलला के दर्शन किए। रामलला जहाँ पर विराजमान है राघव के रूप में, उनके एक 5 वर्ष बालक की मूर्ति अंदर लगी हुई है। 15 फीट की एक मूर्ति जो पूरी तरह कांसे से तैयार है, उस पर रत्न आभूषण जड़े हुए श्री राम हमें दर्शन देते हैं। जैसा कि उत्तर भारत में देखा जाता है अक्सर मंदिरों का निर्माण होता है नागर शैली में, तो ठीक उसी तरह राम मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में बना हुआ है। जब आप आते हैं यहाँ पर तो सीढ़ियों से होते हुए आप 3 पंडालों से गुजरते हैं जहाँ पर आपको मुख्य गर्भगृह में दिखाई देते हैं रामलला, और फिर रामलला के दर्शन करते हुए आप बाएं हाथ से बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो जब आप जाएंगे दोस्तों तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे, अपना मोबाइल जमा कराकर आपकी चेकिंग वगैरह होगी और उसके बाद आप जाएंगे 3 मंडपों से होते हुए श्री रामलला के दर्शन करने मुख्य मंडप में।
और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो बाहर आते वक्त आपको प्रसाद मिलेगा, और फिर जब आप आते हैं तो आप सामने से होते हुए आएंगे, अपने लॉकर से सामान लेकर बाहर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो दोस्तों जब आप अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर मंडपों में की हुई नक्काशी देखते ही बनती है। कोने कोने में नक्काशी का बारीक काम इस तरह से किया गया है कि आंखें उसको देखकर प्रसन्न हो जाती है। आप अंदर जाएंगे तो आपको मंडपों पर दिखाई देंगे श्री गणेश, राम, लक्ष्मण, देवी देवता, इंद्र, हनुमान जी। ऐसा लगता है कि 24 करोड़ देवी देवताओं को ही यहाँ पर उन्होंने अंकित कर दिया है पूरे मंडप में। ऐसी कोई जगह नहीं है जो खाली रह गई हो, जहाँ पर खाली है वहाँ पर संगमरमर का प्रयोग किया है। तो बहुत ही अच्छा राम मंदिर का निर्माण हुआ है दोस्तों। मेरी गुजारिश है कि आप भी आइए और दर्शन कीजिए। हमने सुबह 9 बजे यहाँ पर एंट्री की और हम आधे घंटे में ही दर्शन करके बाहर आ गए हैं। कहने को तो वैसी भीड़ है, पर अभी प्रबंध काफ़ी हो गया है ऐसा कि भीड़ अंदर जाती है और तुरंत बाहर भी आ जाती है। रामलला के दर्शन तो हमने कर लिए, अब हम चलते हैं आगे। अभी हमारा प्लान है कि हम जाएंगे कनक भवन, हम देखेंगे दर्शक भवन को भी। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम शाम को सरयू नदी किनारे जाएं और वहाँ की आरती भी देखें। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं आगे का सफ़र। दोस्तों मंदिर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर पानी पीने के लिए भी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं श्रद्धालुगण आ रहे हैं और यहाँ पर पानी वगैरह भी पी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ। बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति हुई यहाँ पर आकर। तो दोस्तों हमारे साथ हैं दादाजी। तो दादाजी हैं आचार्य विपस्सना के, आए हैं छत्तीसगढ़ से। तो दादाजी के संकल्प के कारण ही आप आए हैं यहाँ पर, और मेरा भाई आप आए हैं यहाँ पर। तो आप कुछ बताएंगे आपको यहाँ पर अगर कैसा लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर यहाँ का वातावरण, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का जो भी यहाँ पे सारा जो इंतज़ाम किया गया है, एकदम अनुशासन के साथ ये सब लोग काम कर रहे हैं। कोई बहुत को भीड़ भाड़ भी नहीं, और बहुत सुंदर लोग, हर एक को अच्छे से दर्शन हो रहा है। मैं वहाँ से आया और मेरी उम्र 87 साल की है। 85 साल की आपकी उम्र? 87 साल की। ये आँख से दिखा, लेफ्ट पाँव पूरा ब्लाइंड है और राइट आई में ब्लड दिखता है। आई कैन रिकॉग्नाइज योर फेस, ठीक से पहचान नहीं आता मुझे दूर से। उसके बाद बेचारे मेरे को स्पेशल रास्ते से ले गए और ले जाके भगवान का वहाँ दर्शन मुझे बहुत अच्छे से हो गया। तो आप कब आए थे यहाँ पर? यहाँ हम आए हैं कल कितने बजे? कल हम शाम के 5 बजे आए। सुबह रायपुर से आए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी वहाँ की, और वहाँ से आने के बाद में वो भी मुझे प्रेरणा मिली। या तो आपको डर नहीं लगा कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है और मेरी उम्र इतनी है? मेरे को बहुत लोग रोके, बहुत भीड़ भाड़ है, कोई सदस्य नहीं है, परिवार में कोई सदस्य नहीं सब मना किया। फिर क्या मेहनत में मैं संकल्प ले लिया, मैं तो जाऊँगा ही। तो आप देख सकते हैं 87 साल की उम्र में दादाजी ने राम जी के दर्शन किए। इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी उन्होंने संकल्प किया कि वो आएंगे और 17 घंटे का सफ़र करने के बाद सुबह दर्शन किए उन्होंने, और दर्शन करके अभी वो मार्केट में घूम रहे हैं। तो आप भी ज़रूर आइए और श्री राम लला के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों सुबह नाश्ते में हमने लिए हैं समोसे। हमें 2 समोसे मिले 30 रुपए के। तो काफ़ी रीज़नेबल रेट है यहाँ पर अभी खाने पीने की वस्तुओं का। और अभी हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया था। अभी नाश्ता करके हम आगे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में आप क्या और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या और देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ब्लड शॉर्टेज की वजह से हमें पीनी पड़ी यहाँ पर चाय डिस्पोजेबल में। तो फ्रेंड्स अभी हम आए थे यहाँ सामने से, तो यहाँ सामने से होते हुए आए हम, रामलला के हमने दर्शन किए। उसके बाद अभी हम यहाँ पर हमने पता किया तो दशरथ महल, कनक भवन सब आसपास ही है। आप चाहें तो ई रिक्शा ले सकते हैं और चाहे तो बाय वॉकिंग भी जा सकते हैं। तो इस रास्ते से होते हुए अभी हम जाएंगे हनुमानगढ़ी होते हुए दशरथ भवन और कनक भवन, और आपको दिखाएंगे टी स्टॉल के बगल से होते हुए जहाँ अभी हमने चाय पी, SS टी स्टॉल। हम इस शॉर्टकट से जा रहे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ। हनुमानगढ़ी के पास में ही हमें देखने को मिलेगा कनक भवन और दशरथ भवन।
तो दोस्तों ये है हनुमानगढ़ी का बैक साइड। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम हैं हनुमानगढ़ी में। जब हम हनुमानगढ़ी आते हैं और इसके एंट्री गेट से जब हम इस तरफ जाएंगे तो हम पहुंचेंगे कनक भवन और दशरथ भवन। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं कनक भवन की तरफ। हम जाएंगे कनक भवन और दशरथ भवन दोनों जगह और आपको दिखाते हैं। हाल ही में मैंने जयपुर और अमृतसर का भी टूर किया था और वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही सिलसिलेवार बनी हुई दुकानें देखी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। एक ही मार्केट में पटरियों की जगह हमें दिखती है पक्की दुकानें, सिलसिलेवार दुकानें। ये अच्छा है दोस्तों ये देखकर। तो दोस्तों अब जो मेरे पीछे है, आप आए हैं मेरे साथ कनक भवन। कनक भवन जिसके बारे में कहा जाता है, ये राम सीता जी की जब शादी हुई थी तो शादी के तुरंत बाद माता कैकेयी ने ये भवन सीता राम जी को गिफ्ट दिया था। तो हम चलते हैं अंदर और आपको अंदर से दिखाते हैं कनक भवन। अगर आप यहाँ पर आते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर मोबाइल और कैमरा वगैरह अलाउड है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ पर मोबाइल कैमरा लेकर जा सकते हैं। यहाँ थोड़ा बंदर से सावधान रहिएगा क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी मात्रा में घूमते पाए जाते हैं जो हाथों से सामान भी छीन रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 से 9:30। अगर आप सर्दियों में आते हैं तो 9 से 12 और 4 से 9 बजे तक का यहाँ का टाइमिंग है। दोपहर की आरती सर्दियों में 12 बजे होती है और गर्मियों में 11:30 बजे होती है। संध्या की आरती 6:30 बजे सर्दियों में और गर्मियों में होती है 7 बजे। तो चलिए आके मैं आपको लेकर चलता हूँ कनक भवन। तो दोस्तों ये है कनक भवन। आप यहाँ पर जूते रखकर अंदर जा सकते हैं। अंदर जेब कतरों से सावधान रहें। अंदर मोबाइल वगैरह आप लेके जा पाएंगे दोस्तों। DSLR मोबाइल अंदर अलाउड है। यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस। आप खूबसूरत नक्काशी देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। दीवारों पर क्या अच्छी खूबसूरत नक्काशी की गई है। तो इस गेट से एंट्री करते हुए हम जाएंगे अंदर कनक भवन में। ये सामने का एंट्री गेट है जहाँ से हमने प्रवेश किया था। तो मंदिर जाने से पहले यहाँ पर ये जो पादुकाएं रखी है, लोग यहाँ पर नमन करते हैं इन पादुकाओं को। तो दोस्तों यह कनक भवन का कोठार जहाँ पर रखी जाती थी उस टाइम पर यहाँ खाने पीने की सामग्री। आप यहाँ पर भक्तों को आरती में लीन देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं, पादुकाओं पर दर्शन कर रहे हैं और ये खूबसूरत नज़ारा आपके सामने। तो दोस्तों कनक भवन तो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। तो दोस्तों कनक भवन से बाहर आते ही हमने लिए पापड़ी चाट। तो पापड़ी चाट का प्रोसेस है कि जो हम गोलगप्पे के साथ पापड़ी खाते हैं उस पापड़ी को ये बना के देते हैं छोले के साथ। उसमें डालते हैं मीठी चटनी। काफ़ी तीखा स्वाद है, कुछ अजीब सा स्वाद है। ना तो ये गोलगप्पे जैसा है ना ही गोलगप्पे की पापड़ी जैसा है, पर कुछ एक अलग ही स्वाद है। आप यहाँ आए तो यहाँ का एक लोकल फूड आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। सफ़र अभी जारी है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।